वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप भारत के ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में ऑडियो बुक के माध्यम से सुन पाते हैं। ट्रैवल ऑडियो बुक सुनने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ऑडियो बुक में आप भारत के एक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ऑडियो बुक के माध्यम से सुनेंगे और वह है जल्दापाड़ा। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में तोरसा नदी के तट पर पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। नदी के जंगलों के टुकड़ों वाले विशाल घास के मैदान को 1943 में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए एक अभयारण्य घोषित किया गया था। उनमें से प्रमुख है एशियाई एक सींग वाला गैंडा। 2012 में जंगल का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यहाँ का जंगल घास के मैदान, दलदल और नदियों के मिश्रण का मिश्रण है। ये जंगल 216.51 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। तोरसा, मलंगी, होलोंग, चिरखावा, कालीझोरा, सिसमारा, भालुका और बुरी तोरसा नदियों द्वारा सूखा राष्ट्रीय उद्यान व्यापक घास का मैदान प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों, उभयचर, सरीसृप और पक्षियों की शरणस्थली है। मदारीहाट शहर जंगल के पास का मुख्य शहर है। अभिविन्यास: जल्दापाड़ा के जंगल उत्तर में टोटोपारा के पास भूटान सीमा से लेकर दक्षिण में मथुरा बागान चाय बागान तक उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। जंगल की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। हालांकि जंगल की चौड़ाई कम है और अधिकांश हिस्से में केवल 5 से 7 किलोमीटर है। जंगल के उत्तरी हिस्से से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 317 गुजरता है। इस राजमार्ग के आसपास का क्षेत्र वह है जहां अतीत में पर्यटक गतिविधियां केंद्रित हुआ करती थीं। इस राजमार्ग पर मदारीहाट एक जंगल किनारे स्थित शहर है। पर्यटन विभाग के आवास सहित अधिकांश प्रमुख लॉज और रिजॉर्ट यहीं केंद्रित हैं। इस क्षेत्र में कई और पर्यटक रिजॉर्ट बन गए हैं और आमतौर पर जब जल्दापाड़ा नाम का उल्लेख किया जाता है तो ज़्यादातर लोगों का मतलब मदारीहाट और इसके आसपास का क्षेत्र होता है। सच तो यह है कि जल्दापाड़ा जंगल के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव और बाजार का नाम है। ये जंगल का अपेक्षाकृत कम पर्यटन वाला हिस्सा है जहां आवास कम और दूर दूर हैं। हाल ही में पर्यटक आवास बन रहे हैं और अब मदारीहाट फलाकाटा राजमार्ग 12 के पास केंद्रित हैं जो उत्तर से दक्षिण तक जंगल के समानांतर चलता है। वन भ्रमण: सुबह के समय एक साहसिक हाथी की सवारी आपको वास्तविक रोमांच के लिए घास के मैदान के अंदर ले जाएगी। जल्दापाड़ा में कीचड़ भरे तालाब में गैंडों, हाथियों के झुंड या दौड़ते हिरणों को देखना रोमांचकारी अनुभव है। कृपया ध्यान दें कि हाथी की सवारी मौके पर ही बुक की जाती है और पहले से आरक्षित नहीं की जा सकती। वर्ष के अधिकांश भाग में उपलब्ध कुछ हाथी पार्क में आने वाले बड़ी संख्या में पर्यटकों की सेवा करने में असमर्थ हैं। जंगल के अंदर जीप सफारी जंगल के अंदर घूमने का दूसरा विकल्प है। आसपास के स्थान: चिलपाटा तोरसा नदी जंगल के निरंतर विस्तार को विभाजित करती है, जिसके पश्चिमी हिस्से में जल्दापाड़ा और नदी के पूर्वी हिस्से में चिलपाटा है। हाल के दिनों में चिलपाटा कई लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है। आप वन विभाग की अनुमति से और एक अनुमोदित गाइड के साथ जंगल की यात्रा के लिए जा सकते हैं। एक दिन के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के हिस्से के रूप में जल्दापाड़ा से चिलपाटा आसानी से जाया जा सकता है क्योंकि दूरी मुश्किल से 15 किलोमीटर है। जंगल के अंदर नल राजा के 1000 साल पुराने किले के खंडहर छिपे हुए हैं जिनका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में निर्मित इसके खंडहर आज भी स्वर्ण युग की याद दिलाते हैं। इस स्थल का रख रखाव ठीक से नहीं होने के कारण यह अब तेंदुओं, सांपों और अन्य जानवरों के लिए खेल का मैदान बन गया है। खैरबारी: ये जल्दापाड़ा जंगल के पश्चिम की ओर जंगल का एक छोटा सा हिस्सा है। खैरबारी में एक तेंदुआ बचाव केंद्र है जिसका नाम साउथ खैरबारी तेंदुआ बचाव केंद्र है। 2005 में जब भारतीय सर्कसों में वन्यजीवों के साथ प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तब 19 बचाए गए बाघों को खैरबारी में लाया गया था। इसका नाम बदलकर खैरबारी रॉयल बंगाल टाइगर रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर कर दिया गया। यहाँ बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि पिछले दिनों सर्कस के अधिकांश बाघ उम्र के कारण मर गए।
खैरबड़ी में तेंदुओं की संख्या अभी भी काफ़ी है। बचाव केंद्र जल्दापारा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। भूटान सीमावर्ती शहर फुयेतशोलिंग हासीमारा के रास्ते जल्दापारा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। सीमावर्ती शहर का दौरा करने के लिए कोई प्रवेश औपचारिकताएं नहीं हैं। कई पर्यटक यहां से आधे दिन के दौरे के हिस्से के रूप में फुयेतशोलिंग आते हैं। आप भूटान यात्रा के लिए जल्दापारा को अपना रात्रि विश्राम स्थल भी बना सकते हैं। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान से सटा टोटोपारा जातीय पर्यटन में रुचि रखने वालों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। टोटोपारा दुनिया के सबसे लुप्तप्राय जातीय समुदायों में से एक, टोटो के लिए एकमात्र बस्ती है। इनकी संख्या अब महज 1000 रह गई है। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा कई पहल की गई हैं। हालांकि उनके साथ रहना और उनकी पारंपरिक संस्कृतियों का अवलोकन करना अभी भी एक अनमोल अनुभव हो सकता है। भले ही आपके पास समय की कमी हो, आप अपने स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा के हिस्से के रूप में टोटोपारा की यात्रा कर सकते हैं। एक दिन की यात्रा में जल्दापारा से डुआर्स के अन्य गंतव्यों का भी दौरा किया जा सकता है। जल्दापारा में वन्यजीव। अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के अलावा पर्यटकों के लिए जल्दापारा का मुख्य आकर्षण एशियाई एक सींग वाला गैंडा है, जिसे जीप सफारी पर गाड़ी चलाते समय हाथी की पीठ से या वॉच टावर से देखा जा सकता है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद ये राष्ट्रीय उद्यान भारत में गैंडों की सबसे बड़ी आबादी रखता है। आप हाथियों को जंगलों में घूमते हुए और खुले घास के मैदानों, नदियों और घास के मैदानों में बार बार घूमते हुए देख सकते हैं। विशाल टस्कर और मखना, गौर, हॉग हिरण, चित्तीदार हिरण, शानदार चितकबरे हॉर्नबिल, रंगीन हरे कबूतर, मोर और अन्य पंख वाली सुंदरियां होलोंग लॉज की खिड़की पर आपकी आंखों का स्वागत करेगी। गौर इंडियन बाइसन के झुंड सुबह और देर शाम को आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ 4 प्रजातियों चीतल, हॉग हिरन, सांभर और बाकिंग हिरन के साथ हिरनों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। एशियाई हिरनों में सबसे बड़ा सांभर आमतौर पर जंगलों और नदियों के किनारे एक छोटे परिवार समूह में देखा जाता है। चीतल के विपरीत हॉग हिरन मूल रूप से एकांतवासी होते हैं और बाकिंग हिरन एक छोटा हिरन है जो कुत्ते की भौंकने जैसी तेज अलार्म ध्वनि के लिए जाना जाता है। जंगली सुअरों को नदी के किनारों और खुले मैदानों के आसपास छोटे दलों में कंद और बल्ब खोदने में लगे हुए देखा जा सकता है। इस अभयारण्य में बाघ और तेंदुए मुख्य शिकारी हैं, हालांकि पर्यटकों द्वारा इन्हें कम ही देखा जाता है। रिजर्व की छोटी बिल्लियां जंगली बिल्लियां, तेंदुआ बिल्लियां और मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान में अन्य महत्वपूर्ण जानवरों ऊदबिलाव, छोटे और बड़े सिवेट, विशाल गिलहरी, पेंगोलिन, हिस्पिड खरगोश, शाही और रॉक पायथन हैं। वनस्पतिशास्त्री के लिए राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्रमुख क्षेत्र में उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन, नम मिश्रित वन, साल खैर सिस्सू संघ, नदी और जलोढ़ सवाना शामिल हैं। कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक भाग घास के मैदान के अंतर्गत है। घास के घने झुरमुट में सैकरम एसपीपी शामिल थी। थिमेडा अरुंडिनेशिया, टी. विलोसा, सेटिरिया पाल्मिफोलिया, सिम्बोपोगोन एसपीपी, थाइसानोलाइना मैक्सिमा, फ्राग्माइट्स कारका, अरुंडोडोनैक्स और इम्पेराटा साइक्लिडेरिका। घास के मैदान में बीच बीच में सिस्सू, खैर, सिमुल, सिरिस आदि जैसे पेड़ हैं। दलदली और दलदली भूमि और निकटवर्ती नदी के जंगलों से घिरा बाढ़ का मैदान गैंडा और अन्य निवासियों के लिए आदर्श निवास स्थान है। क्षेत्र में पक्षी। जल्दापारा पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। ये भारत के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां बंगाल फ्लोरिकन देखा जा सकता है। यह क्षेत्र विविध भूभाग, वनस्पति की विविधता और समृद्ध कीट जीवन के कारण असाधारण रूप से एविफुना में समृद्ध है। पक्षियों की 240 से अधिक प्रजातियां विभिन्न प्रकार के आवासों, घास के मैदान, जल निकायों और वुडलैंड में पाई जाती हैं। विविध वृक्ष वन और वन तल पर समृद्ध झाड़ियां कई वुडलैंड पक्षियों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करती हैं, जैसे कि हरे कबूतर, हॉर्नबिल, बारबेट्स, तोते, कटफोड़वा, कोयल, ओरियोल्स, ड्रोंगो, बबला, थ्रश आदि। ब्राह्मणी बत्तख,
व्हिस्लिंग टील्स और मिर्गनसर शीतकालीन पर्यटक हैं। सबसे आम पक्षी हैं बड़े और छोटे जलकाग, शैग, डाटा, एग्रेट, पाइड वेगेटेल, रिवर लैपविंग, मुरहीन, व्हाइट ब्रास्टेड वाटरहेन आदि। जलदापारा में शिकारी उल्लू और नाइटजार हैं। क्रेस्टेड सरपेंट ईगल एक सामान्य रेप्टोरियल पक्षी है। शिकार के अन्य मुख्य पक्षी हैं पल्लास फिशिंग ईगल, पाइड हैरियर, कॉमन बजर्ड, केस्ट्रेल, स्पैरोहॉक आदि। घास के मैदान और खुले देश के विशिष्ट विभिन्न प्रकार के पक्षियों को वॉच टावरों से देखा जा सकता है। कबूतर, मधुमक्खी खाने वाले, रोलर्स, हुपो, श्रीक्स, लाक्स, हिलमेना, बुलबुल, फिंच। लाल जंगली मुर्गे की आवाज़ झींगुर की संगीतमय ध्वनि जितनी ही सामान्य है। बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक पार्ट्रिज, शाहीन फाल्कन, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स, फॉरेस्ट ईगल उल्लू, लार्ज ग्रीन बिल्ड मलकोहा और व्हाइट रम्प्ड वल्चर, लेसर एडजुटेंट स्टॉक राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियां हैं। कुछ भाग्यशाली आगंतुक प्रजनन के मौसम के दौरान मोर को अपने पंखों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित करते हुए देख सकते हैं। कहाँ रहा जाए? जलदापाड़ा आने वाले पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था मदारीहाट पर्यटक लॉज और होलोंग पर्यटक बंगले में की जाती है। होलोंग बंगला जंगल के अंदर है और इसे मदारीहाट बंगले की तुलना में पसंद किया जाता है जो जंगल के किनारे पर है। चूंकि होलोंग में कमरों की संख्या बहुत सीमित है, इसलिए यह अधिकतर महीनों पहले ही बुक रहता है। जलदापाड़ा के आसपास के क्षेत्र में कई निजी होटल भी खुल गए हैं। जलदापाड़ा के अपने दौरे के लिए अपने ठहरने या वाहन की बुकिंग के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमारी विशेषज्ञ टीम से बेझिझक संपर्क करें या वैकल्पिक रूप से नीचे दिए गए पूछताछ फॉर्म को महसूस करें और हमारी विशेषज्ञों की टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी। कृपया ध्यान दें, बरसात के मौसम के दौरान जंगल पर्यटकों के लिए बंद रहता है। यह अवधि सामान्यतः 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।